हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कल हमने अगले जो हमारा लेक्चर हुआ था उस लेक्चर हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था देखिएगा। तो हमने डिस्कस किया था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी इस तरह के जो हमारे तथ्य थे इनको हमने डिस्कस किया था। किस प्रकार क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है, हमारे ग्राफ के लिए। तो ये होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। उसके बाद हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो हमारे पास हो जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, और उसके बाद आगे नहीं। उसके बाद है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो तीनों तथ्य थे हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें क्या होता है, जब हमारे ये समांतर निकल जाता है तो रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। इसमें जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है? समांतर होती है। रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं होती है समांतर। और एक बात हमने बताया था कि अगर कोई भी रेखा एक भी बार नहीं टच कर रहा है तो वो रेखाएं कैसी होंगी? उनके कोई हल नहीं होंगी, क्योंकि अगर जब रेखाएं टच करती हैं तो उनके हल निकलते हैं, और जब रेखाएं टच नहीं करती तो उनके कोई हल नहीं निकलते हैं, अर्थात उनके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, जब रेखाएं इस तरह आए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और जैसे एक बिंदु पर उनका एक प्रतिच्छेद बिंदु है तो इनका हल की बात की जाए तो इनका हल एक होगा। हल क्या होंगे? हल एक होंगे। ठीक है, उसके बाद करें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो रेखाएं समपाती होंगी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी। और हल की बात की जाए तो हल इसके कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ ये हमारा दे रखा था। इसी पे आधारित जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करें। ज्यादा करके इस कॉन्सेप्ट पे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ जाए। उसके बाद हमारे पास दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कहाँ गया? 1 मिनट रुकिएगा। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, हम लिख दे रहे हैं कि P के किस मान के लिए, क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, P के किस मान के, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, लिए P के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म एक अद्वितीय हल है। निम्न समीकरणों के युग्म, समीकरणों के युग्म अगर किताब किसी के पास है डॉक्टर मनोहर की, तो एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, अद्वितीय हल है। राइटिंग समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को। तो देखिए हमारे पास जो समीकरण दे रखा 4x प्लस पी वाई, अब ये देखिए समीकरण दे रखा, ठीक, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बात करें तो हमारे पास दे रखा 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास ये समीकरण दे रखे हैं 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इन समीकरण दे रखे हैं, इनके तथ्य दे रखे हैं कि p के किस मान के लिए समीकरण की जो है अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब होता है इसका जो हल है वो हल एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक हल होना चाहिए। हमने बताया एक हल कब होंगे? एक हल तब होंगे जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। कब होंगे? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और रेखाएं जब प्रतिच्छेद करते हैं तो हम जानते हैं क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, इज इक्वल टू c1/c2 होता है। यानी जो इसका ये तथ्य आएगा ये a1/a2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन हम इसी पे रखेंगे और उनको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ से हम तुलना करेंगे दोनों को, दोनों समीकरण की ax प्लस bx प्लस c से तो तुलना करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक, b1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p, और c1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। समीकरण नंबर 1 से है। ठीक है, उसके बाद जब बात करेंगे समीकरण 2 को, जब तुलना करेंगे ax प्लस bx प्लस y की से, तो क्या होगा, इसमें a1 a2 की जो वैल्यू है वो आएगी, ये a है, ठीक है, ये a1 है
ये B1 है, समीकरण 1 है ना। तो अगर समीकरण 1 है तो समीकरण 1 का जो A है वो A1, 1 का B है A और B1, ठीक, और C1, ठीक। समीकरण 2 का A2, B2 और C2, ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और B2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और C2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक। यहाँ से हमारे वैल्यू मिल जाएंगे। अब इन्हीं वैल्यू को इन्हीं में हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ रखेंगे A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2। तो A1 बटे A2 यानी हो जाएगा 4 बटे 2 इज नॉट इक्वल टू है P बटे 2 को, ठीक। यहाँ से हमारा कट जाएगा 1 बटे 2 किएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा कट जाएगा दोस्तों। तो जो P की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 4 होगी, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी बताया गया सवाल ध्यान से देखिएगा कि अद्वितीय हल है। कौन सा अद्वितीय हल है? इसके अलावा कोई हमारा हल नहीं है 4 के अलावा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी दे रखा है अद्वितीय हल होगा। युग्म का एक अद्वितीय हल होने के लिए क्या होगा? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, P इज नॉट इक्वल टू 4 आएगा, यही हो जाएगा। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आधारित किस प्रकार क्वेश्चन रहते हैं, इसको लगा लीजिएगा। हम सभी का नोट करेंगे, बस उसके बाद पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास दे रखा k के किस मान के लिए। अब समीकरण हमारे पास दे रखा है x + 2y, या करके हम सीक्यू में आते हैं। x + 2y इज इक्वल टू 70, ठीक। उसके बाद दे रखा है 2x + λy, 2x + λy इज इक्वल टू 35। अब यहां से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी A1, B1 और C1। यहां से मिल जाएगी A2, B2 और C2, ठीक। तो तीनों वैल्यू हमको मिले। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण जो है k के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं कब होता है? जब रेखाएं समांतर निकल जाएं। और समांतर के लिए क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ये होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो इसी तथ्य में रखेंगे तो A1 की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। A1 की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, कितना दे रखा है? 1 बटे A2 की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, B1 की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है और B2 की वैल्यू हमारे पास लैम्डा दे रखी है। तो यहाँ तक अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं लैम्डा का वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 4, ठीक। इस तरह हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आंसर होगा 4 आ जाएगा लैम्डा। अब यहाँ से क्वेश्चन में बताया था ना, ये अगर आप लोगों को याद है A1/A2 के प्रतिच्छेद के लिए क्या होता है, समांतर के लिए क्या होता है और संपाती के लिए क्या होता है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, आप लोग लगा ले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन एक और है, इसको देख लेते हैं। युगपत समीकरण के x + 3y - 3 12x, समीकरण नोट कीजिए, लगा लीजिएगा। एक समीकरण लास्ट समीकरण है, इसको देख लीजिए। kx + 3y -3 इज इक्वल टू -3। उसके बाद रखा है 12x + ky, 12x + ky, 12x + ky इज इक्वल टू -k। अब इनमें बताया गया अनंत अनेक हल। इसके हल कैसे होंगे? इस समीकरण के अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए क्या प्रतिबंध होता है, उस प्रतिबंध को लिखिएगा और उसके बाद क्या होंगे, अनेक हल के लिए प्रतिबंध को लिखिए। प्रतिबंध में सब जो वैल्यू A1/A2, A1, A2 और B1, B2, C1, C2 की जो वैल्यू उनको रखिएगा, वो आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अनेक हल के लिए क्या प्रतिबंध है, तो अनेक हल के लिए क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ठीक। रेखाएं कैसी होती है अनेक हल में? संपाती निकल जाती है। और संपाती में क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। इसमें आप वो वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली, ठीक है। तो आप लगा लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। हाँ, तो जो बच्चे पहली बार जो बच्चे नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। फिर उसके बाद फिर जो समस्या रहेगी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर 8318801196 पे, ठीक। आपका हर समस्या का समाधान हमारे छोटे चैनल पे कराया जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।